जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 का पूरा वर्ष समाप्त हो चुका है। 2023 का शुभारंभ आज से होने जा रहा है और आपका जनवरी मंथ बस आपके पास समय है, क्योंकि फरवरी मंथ में तो आपका एग्जाम का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में काफी विद्यार्थियों से प्रश्न आ रहा है कि सर हम कुछ नहीं पढ़े या बहुत चीज भी पढ़ लिए है, फिर भी मन घबरा रहा है। एक मंथ जनवरी मंथ हमारे पास समय है, तो इस महीने में कैसे हम पढ़ लें नया साल में नई रणनीति से, जिससे कि अगर हम टॉपर बनना चाहते हैं या 80% 90% से ज्यादा स्कोर लाना चाहते हैं उसे अचीव कर ले। हमें अपने तैयारी की रणनीति में क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम लोग यही समझेंगे। अगर आप मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो बचे हुए जो एक मंथ का समय है या उससे भी कम दिन है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। तो टॉपर बनना चाहते हैं या जो भी आप गोल निर्धारित कर लिए हैं उस गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बचे हुए समय में आपको कैसे पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको 8 गोल्डन टिप्स दूंगा। अगर इस 8 गोल्डन टिप्स का अप्लाई आप कर लेंगे, तक अगर आप इसी गोल्डन टिप्स को अप्लाई करके पढ़ाई करेंगे, तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2023 में। क्योंकि समय बीत चुका है, इसको अगर हम सोचते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो भी अगर समय बचा है उसी का आप सदुपयोग करेंगे, तो हो सकता है आप बिल्कुल शानदार रिजल्ट लाने की स्थिति में हो। तो 8 गोल्डन टिप्स को समझिएगा। रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, जो बचपन में हम लोग कविता पढ़ते हैं। ऐ कौन विघ्न ऐसा जग में टीक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर की इस पंक्तियों से आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको भी जोड़ लगाना है। मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम में एक मंथ का समय है। इस समय में बस 8 गोल्डन टिप्स के अनुसार अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। चलिए, पहला टिप्स आपको ध्यान रखना है कि बचे हुए एक मंथ में सबसे अधिकतम समय आपको रिवीजन पे फोकस करना है। अर्थात कि रिवीजन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। सर रिवीजन में ही आपका डिवीजन है, क्योंकि आप जो भी पढ़े हैं, आप जानते हैं कि आप एक साल आपको हो गया, लगभग 10 मंथ 11 मंथ 12 मंथ से पीछे आप पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो भी आप पढ़े हैं उसको एग्जाम तक आ रखना है, क्योंकि एग्जाम में ही उसको आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रिवीजन, बचे हुए समय में सबसे ज्यादा समय आपको नया प्रश्न भी पढ़ने से ज्यादा समय आपको रिवीजन पे देना है। क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रश्नों का बार बार अभ्यास कर लेंगे, एग्जाम में वो प्रश्न आएगा। तो काफी विद्यार्थियों का शिकायत रहता है कि ये प्रश्न तो सर मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, चलिए जोड़कर मैं उत्तर लिखता हूं, तो नंबर भी आपको जोड़कर ही दिया जाता है। और कोई छात्र उस विषय को बार बार रिवीजन करके गया है, उस प्रश्न को बार बार पढ़ा है, तो एग्जाम में उस प्रश्न को उत्तर आपसे सही और सटीक लिखेगा और उसी को ज्यादा अंक मिलेगा। तो पहला गोल्डन टिप्स आपको समझ के रखना है कि बचे हुए समय में आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि इसी से आपका शानदार डिवीजन आएगा। दूसरा टिप्स आप कह रहा है कि घंटा गिनकर पढ़ाई ना करें। काफी विद्यार्थियों का यह प्रश्न आता है कि सर एक ऐसा टाइम टेबल बता दीजिए जिसके अनुसार हम पढ़ लें। तो देखिए, अगर आप टाइम टेबल बनाकर पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसको पालन कीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो अब आपको टाइम टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करना है। अब आपके पास गिनती के कुछ मिनट बचे हुए हैं शेष, जिसे आप काउंट कर सकते हैं कि इतना मिनट बाद आपका एग्जाम होगा। तो उसमें अब आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है। विद्यार्थियों का प्रश्न आता है कि कितना घंटा पढ़े, तो अब घंटा गिनकर नहीं पढ़ाई करना है। आपको गोल ओरिएंटेड जो पढ़ाई होता है, जैसे हर एक टॉपर करते हैं, अब आपको मालूम हो चुका है कि इतना इतना चीज आपका शेष है अभी एग्जाम में, ये टॉपिक आप ये सिलेबस के बिंदु नहीं तैयार किए हैं, तो आपको उस बिंदु को एकत्रित करना है। एक कॉपी पे लिखिए और समय कितना है उसे डिवाइड कीजिए, और कितना कितना घंटा आपको किस विषय पे देना है, प्रतिदिन कितना घंटा आप देंगे तो उसको समाप्त कर पाएंगे। इसी रूप में पढ़ाई कीजिए। अब आपके पास बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है एक मंथ। इसी का अगर आप सदुपयोग कर लेंगे तो आने वाले समय का दिशा और दशा आपके जीवन का ये बदल देगा। आपका जैसा रिजल्ट आएगा सभी लोग देखेंगे कि अच्छा आप इस रूप में रिजल्ट लाए हैं, तो आगे आप इस एग्जाम के लायक हैं। तो ये रिजल्ट भी काफी मायने रखता है कि आपका कितना अंक आया है। तो 1 मिनट भी इसमें बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सर हमारे पास अब बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है। और ऐसे आप जानते हैं जीवन चूंकि हमारा समय से बना है, तो जो समय को बर्बाद करते हैं एक दिन ऐसा समय आता है कि समय उनको बर्बाद कर देता है। तो अब घंटा गिनकर नहीं पढ़ाई करना है। दूसरा गोल्डन टिप्स यही जानकारी दे रहा है, जितना घंटा हमारे अंदर क्षमता है, जितना हम पढ़ सकते हैं, एक भी मिनट का हमें, एक एक पल पल का हमें सदुपयोग करना है, एक भी मिनट हमें बर्बाद नहीं करना है। तो चलिए तीसरे गोल्डन टिप्स की बात करें, तो तीसरा गोल्डन टिप्स बता रहा है कि आपको उत्तर लिखते रहना है। आंसर राइटिंग का बार बार प्रैक्टिस करें और ओएमआर शीट भी भरते रहें, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में आप कोई भी प्रश्न, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप किस रूप में याद किए हैं, क्या जानते हैं, इस पे एग्जामिनर अंक नहीं देता है। अगर उत्तर लिखने का आप आंसर राइटिंग एक कला है, उसको डेवलप करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए मैं समझा दे रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं, लेकिन ओएमआर शीट उठाइए, उस पर भरने का प्रयास कीजिए। कि इससे क्या होगा कि ओएमआर शीट में आप कोई भी गलती एग्जाम में नहीं करेंगे। जो काफी विद्यार्थी को गलती होता है कि एक प्रश्न के बदले में दूसरा प्रश्न कलर कर दिए, या किसी प्रश्न के स्थान पे गोला अच्छा से कलर नहीं हुआ, 1-2 अंक चूंकि आप जानते हैं ओएमआर शीट मशीन से चेक होता है, तो 1-2 अंक उसी में कट जाता है। तो उस गलती से आप बचेंगे। और दूसरा, ओएमआर शीट भरने में एग्जाम में आपको समय नहीं लगेगा। और तीसरा, अगर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कितना शब्द में आपको लिखना है ये आपको पहले से मालूम रहेगा। तो आपको उत्तर लिखते रहना है। कोई भी प्रश्न आप पढ़िए तो उसको लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ आप रटे हुए हैं ना, तो जैसे ही प्रश्न मिलेगा तो आप थोड़ा सा सोचेंगे कि इसका उत्तर कैसे लिखे, कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं। लेकिन वहीं अगर आप उत्तर लिखने का प्रयास करके जाएंगे तो इसका तो जो भी प्रश्न आएगा इसका उत्तर तो मैं बार बार लिख कर आया हूं, तो सीधे और सटीक और सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में आप उत्तर लिखेंगे
टू द पॉइंट उत्तर लिखेंगे, एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरा अंक देगा। तो बचे हुए समय में जो भी आप रिवीजन कीजिए, जो भी नया चीज याद कीजिए, उसे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव याद कीजिए तो उसको ओएमआर शीट पे भर लीजिए, ताकि दोनों काम साथ साथ चले। ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव याद करना, उत्तर लिखने की प्रैक्टिस और शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप याद करना, दोनों एक पैरेलल में चलेगा। कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। तो उत्तर लिखते रहना है, जितना ज्यादा आंसर लिख लेंगे एग्जाम का आपको उतना ही आसान हो जाएगा। और ऐसे साइंस का भी फंडा आप समझते हैं कि कोई भी चीज आप कितना भी रटे, लेकिन उसको एक दो बार अगर खुद से बिना देखे लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो दोनों काम होगा। चलिए चौथे गोल्डन टिप्स की बात करें सर, तो चौथा गोल्डन टिप्स जानकारी दे रहा है कि अब चूंकि बिल्कुल कम समय है, अब एग्जाम आपका आ चुका है, सामने दिखाई दे रहा है कि इस दिन इस सीटिंग में हमारा पेपर होगा, तो परीक्षा के अनुरूप खुद को ढालने का प्रयास करें। एग्जाम के माहौल में प्रश्न पत्र को सॉल्व करने का प्रयास करें, इससे काफी बेनिफिट होगा। कैसे परीक्षा के अनुरूप खुद को ढालेंगे सर? तो निश्चित समय अवधि में प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए। प्रश्न पत्र कहां से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका, अर्थात कि जो क्वेश्चन बैंक से प्रश्न पत्र मिल जाएंगे जो पीछे एग्जाम हो चुका है, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी चीज को आपको एग्जाम के जितना देर का, जिस पेपर का एग्जाम होगा 2023 में मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम, उतना देर में, ये तो मैं हमेशा बताते आता हूं, ये जो छात्र कर लेता है उसको एग्जाम में कितना ज्यादा बेनिफिट है। एक तो अपने माइंड को आप बार बार फोर्स कर रहे हैं, इतना बजे मुझे एग्जाम है तो तुमको इस पे पढ़ाई पे ध्यान दे देना है। तो एग्जाम अगर उतना बजे आप पढ़ाई करेंगे तो माइंड उस समय डेली जैसे खाना खाते हैं ना, तो एक दिन इस समय खाना खाएंगे तो उसे नेक्स्ट दिन भी शरीर मांगता है कि उसी टाइम पे आप खाना खाइए। तो उसी तरह पढ़ाई है कि माइंड को आप डेली फोर्स कर रहे हैं, एक मंथ आदेश दे रहे हैं कि इस टाइम पे, इस डेली तुमको पढ़ाई करना है, तो माइंड को क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट करने का आदत हो जाएगा। एग्जाम में आपको नींद नहीं लगेगा और सारा अनैच्छिक क्रियाएं आपको परेशान नहीं करेगा। और उससे ज्यादा बेनिफिट अगर अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे खुद को एग्जाम के माहौल में बैठकर, आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव पे इतना समय देना है, सब्जेक्टिव पे इतना समय देना है। तो ये सभी एक परीक्षा के डर जो होता है ना, उससे आप ऊपर निकल के आ जाएंगे। और ऐसा जो छात्र एक मंथ लगातार प्रैक्टिस करके जाएगा, देखिएगा एग्जाम उसके लिए कितना आसान हो जाएगा। वहां पे थोड़ा भी घबराहट आपको नहीं बचेगा। सही प्रश्न पत्र मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगा, उत्तर पुस्तिका मिलेगा, आपको थोड़ा भी घबराहट नहीं होगा। आप कहेंगे तो डेली मैं एग्जाम दे रहा था घर पे, आप आराम से अच्छा से कंसंट्रेट होकर उत्तर लिखेंगे और आपका जो भी ड्रीम है टॉपर बनना, उससे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो चौथे गोल्डन टिप्स को जरूर ध्यान रखिएगा। पांचवा नंबर गोल्डन टिप्स आपको बता रहा है कि स्व अध्ययन ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आप जानते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। स्व अध्ययन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि देखिए हर विद्यार्थी की अलग अलग समस्या होती है। जो भी हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में हर एक विद्यार्थी, किसी को ज्यादा सिलेबस तैयार है, कोई ज्यादा जल्दी समझ जाता है, इसी बात को थोड़ा सा लेट से समझता है। तो हर विद्यार्थी की अलग अलग समस्या है। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको दूर करके आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी तक सेल्फ स्टडी, आप जानते हैं कि आप अब जानते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। हो सकता है सिलेबस का कुछ और बिंदु है जो आपके क्लास के सभी विद्यार्थी तैयार कर चुके हैं, आप नहीं तैयार किए होंगे। तो स्व अध्ययन आपको करना है, क्योंकि अब आपको मालूम हो चुका है कि आपके पास इतना समय है, सिलेबस का इतना भाग से प्रश्न आने जा रहा है, ये मैं कंप्लीट नहीं किया हूं। तो स्व अध्ययन करेंगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको खुद से, मैं कहना क्या चाहता हूं कि खुद से आपको अपनी सफलता की राह तैयार करना है कि मुझे अब किस रूप में पढ़ाई करना है, मेरा समस्या क्या है, वो समस्या मैं समझता हूं, उसका समाधान मैं कितना घंटा पढ़ूंगा। कोई छात्र की सिर्फ रिवीजन करेगा, पूरा पढ़ चुका है तो कम देर पढ़ेगा, कोई छात्र के कुछ नहीं पढ़े उनको ज्यादा देर पढ़ना होगा। और ऐसे भी कहा गया है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो आपका क्या मंजिल है आप जानते हैं, तो उसके लिए रास्ता आपको खुद तैयार करना होगा। तो बचे हुए समय में स्व अध्ययन पे, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस रहिएगा। छठा नंबर गोल्डन टिप्स को समझे तो टॉपर को सुनते रहें। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर जब भी लगे ना कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं कुछ अलग काम तो नहीं कर रहा हूं, तो आप टॉपर को सुनिए। आपके जो भी क्लास के पिछले साल के टॉपर रहे, उसके पिछले साल के, तो आप जानते हैं वो भी वही काम किए, वही बुक पढ़े, वही सिलेबस से टॉपर निकले हैं। तो आप उनको सुनेंगे तो आपको अपने पे बिलीव होगा कि अच्छा ये टॉपर भी यही जैसा था, इसके पास भी दो हाथ थे, मेरे ही जैसा ये भी देखने में लगता है, ये भी एक सामान्य विद्यार्थी था, काफी मेहनत किया, टॉपर बना। ठंडा का दिन है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे भी ठंडा लग रहा है, इस टॉपर को भी लग रहा था, इसने इस विषम परिस्थितियों में पढ़ाई किया, मुझे भी पढ़ाई करना है। अर्थात कि खुद को आप मोटिवेट रह पाएंगे। अगर जब भी आपको पढ़ाई में मन नहीं लगे तो कुछ भी वीडियो देखने के बजाय आपको टॉपर को सुनना चाहिए, जो भी आप क्लास, क्योंकि वहां से आपको रणनीति मिलेगा, ये भी जानकारी होगा कि उन्होंने कौन कौन सी गलती किया, क्या क्या टिप्स अपनाया जिससे उन्होंने आसानी से एग्जाम में लिख पाए, अच्छा रिजल्ट लेकर आए। तो वो मुझे भी अपनाना है, और जो गलती वो की है वो गलती मुझे नहीं करना है। तो जब भी आपको डिमोटिवेट फील करें तो अपने आप पे विश्वास कीजिए और टॉपर को सुनिए, क्योंकि टॉपर को सुनेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि टॉपर ने किस तरह एक एक प्रश्न को कलेक्ट करके एक दिन टॉपर बन गया सामान्य विद्यार्थी से। तो आपको भी प्रेरणा मिलेगा पढ़ने के लिए, और आपको ये मालूम होगा कि कोई भी सामान्य विद्यार्थी, कोई भी टॉपर ऐसे गॉड गिफ्टेड नहीं होता है। हर टॉपर काफी उनके पीछे एक लगन, मेहनत, परिश्रम होता है, एक रणनीति होता है जिसके तहत एक वो पढ़ाई करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। मैंने पूछा चिड़िया से कैसे बनाई घोंसला, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका उठाना पड़ता है। तो टॉपर से आप सुनेंगे, पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे टॉपर ने एक एक चीज को कंप्लीट किया। आपको भी उनके जैसा बनना है, उनसे आगे निकलना है, तो आपको उनसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में हर कोई सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, लेकिन अगर आपको सफलता है तो उनसे भी कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। चलिए
सातवें नंबर गोल्डन टिप्स की बात करें तो परीक्षा के डर से बाहर निकलेंगे। परीक्षा के डर से बाहर दूर कर दीजिए, क्योंकि काफी विद्यार्थी के मन में रहता है कि कहीं मैं फेल ना कर जाऊं, कहीं मैं पास नहीं कर जाऊं, क्या मेरा 400 से ज्यादा अंक आ पाएगा, क्या मैं 450 से ज्यादा अंक ला पाऊंगा। तो ये क्या करें, आप उलझ रहे हैं। और आप जानते हैं कि कहा गया है कि हर उलझन सुलझेगी, तुम उलझना छोड़ दो, हर मंजिल मिलेगी, तुम भटकना छोड़ दो। अगर आप ही उलझ जाएंगे तो आप क्या उलझन को सुलझाएंगे। अगर आप ही भटकते रहेंगे तो मंजिल पे कैसे जाएंगे। आपको डर से निकलना है, आपको डर नहीं रखना, क्योंकि आप डरेंगे, सोचेंगे एग्जाम में पहले से, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। एग्जाम कोई असंभव चीज है नहीं। काफी लाखों करोड़ों विद्यार्थी आपसे पहले 400, 400 से 50 से ज्यादा अंक ला चुके हैं। आपको भी बस वही काम करना है, कुछ भी अजूबा काम नहीं जा रहे हैं। और वैसे भी आप मनुष्य, आप जानते हैं विवेकशील प्राणी है, आपको परीक्षा से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस डर को अपने पे हावी नहीं होने देना है, नहीं तो इससे आपकी तैयारी पर, काफी विद्यार्थी तो एक मंथ घबराहट में पढ़ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट वही होगा जितना आप पढ़ाई करेंगे बचे हुए एक समय में। तो परीक्षा के डर को हावी नहीं होने देना है अपने आप पर। और रामधारी सिंह दिनकर इस पे बहुत ही अच्छी पंक्ति लिखते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आप भी सुरमा है, आपको विचलित नहीं होना है, एक मंथ अच्छा से पढ़ाई करना है। अंतिम गोल्डन टिप्स को ध्यान से समझिएगा। अब बचे हुए समय में रिवीजन से अगर आपको समय मिलता है तो संभावित प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अर्थात कि जो प्रश्न आपको लगता है कि इस साल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन संभावित प्रश्न को ज्यादा से ज्यादा समझिए। जो वीवीआई गेस प्रश्न जिसे आप बोलते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर गेस प्रश्न कहां से हमें पता चलेगा। तो देखिए, इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर रहे हैं, मॉडल पेपर आप बना रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक क्या है, क्वेश्चन पेपर वो बता रहा है क्या चाहिए, चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इस रूप में लगातार आपके बोर्ड ने प्रश्न पूछा था, इस साल भी इसी रूप में प्रश्न आएगा। तो नए संभावित प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पढ़ें अंतिम में, क्योंकि जो प्रश्न, अब देखिए, अब ज्ञान के लिए समय आपके पास बचा नहीं है। ज्ञान जिन विद्यार्थियों को प्राप्त करना होता है, पिछले 11 माह 12 माह से पढ़ाई करते आ रहे हैं, अब एक मंथ में जितना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न का अभ्यास कर लेंगे, इसमें आप क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर का हेल्प ले सकते हैं, उतना ही शानदार आपका रिजल्ट आएगा मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, तो आपको पर्याप्त नींद लेना है, क्योंकि आपको अपने हेल्थ पे भी फोकस रहना है। आप शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, पे भी आपको फोकस करना है, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। सोचिए, अगर आप लगातार पढ़ाई में या किसी भी चीज में लगातार समय दे रहे हैं, आपका हेल्थ ही खराब होगा, 2-4 दिन आप पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गए, नींद आप नहीं लेंगे अच्छा, तो माइंड ही केंद्रित नहीं हो पाएगा पढ़ाई में। इसलिए हेल्थ पे भी ध्यान देना है। उसके साथ साथ जो भी डिस्ट्रैक्ट करता है आपको चीज, जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो मोबाइल फोन को क्लियरली स्विच ऑफ करके पढ़ाई करें। जितना देर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमेशा देखिए सेल्फ स्टडी अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी टॉपर बनते हैं ना, वो 24 घंटा देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई नहीं करते, सबसे ज्यादा उनमें योगदान होता है सेल्फ स्टडी का। तो सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। हर एक वो चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको आप दूर कर देंगे, क्योंकि एक मंथ का समय है, इसमें आप अच्छा समाज के सामने आपको स्थापित करने का पहला या दूसरा मौका होगा मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम आपके लिए। तो इस समय आप जितना ज्यादा रिजल्ट आएंगे, आपके घर परिवार, आपको भी खुद पे बिलीव होगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं, आगे मैं बड़ा गोल भी निर्धारित करके उसे अचीव कर सकता हूं। तो एक मंथ का 1 मिनट भी समय जाया आप न करें। ऐसे आप जानते हैं कि नया साल का शुभारंभ हो चुका है, तो नया साल आपके लिए तभी नया है जब पुराने साल के गलतियों से आप सीख ले रहे हैं, और पुराने साल के गलतियों से सीख लेते हुए नए साल में नया गोल आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसी नए साल का जो नया किरण आया है, नया सवेरा, नया सुबह, तो ये नया किरण जानकारी दे रहा है कि आपको जीवन में कुछ नया करना है, और नया करने के लिए जो आप करते आ रहे हैं वही करते रहेंगे तो वही मिलेगा जो आपको आज तक मिलते आ रहा है। तो वो चीज करना है जो कि आपको अपने गोल तक पहुंचाए, आपको और आपके परिवार को। हमारे पूरे एआर करियर पॉइंट यूट्यूब परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि जो भी इस वीडियो में 8 गोल्डन टिप्स बताया हूं उसको पालन कीजिए, और जैसे आप पढ़ाई करते आ रहे हैं ज्यादा कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। जो मैं बताया, उत्तर लिखना, निश्चित समय अवधि में प्रश्न पत्र को सॉल्व करना, उसको अपनाइए। आपका एग्जाम का राह काफी आसान हो जाएगा। एक मंथ में बस 1 भी मिनट आपको बर्बाद नहीं करना है, हर एक चीज छोड़ देना है जो आपको पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करता है। एग्जाम बाद आप वो सभी काम कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम फिर आपको जानते हैं 1 मंथ में 1-1 मिनट अब समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। साल में नई रणनीति बनाइए, नया गोल, आपको टॉपर बनना है, उसके लिए अपना जो भी आपको हो सकता है संभव प्रयास उसको कीजिए। मैं जाते जाते बस यही कहूंगा आपको कि अब अपने आप से इस तरह गोल बनाकर और अपने आप से इस तरह वादा कीजिए और अपने आप से बोलिए कि अब नए साल में याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत